इस दौरान सौम्या ने नोट किया कि एक दो बार रेस्टोरेंट का ग्लास डोर खोले जाने की हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रेस्टोरेंट से बाहर गया हो या हो सकता है अंदर आया हो। अंधेरे के कारण ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौम्या खुद भी अर्नव और बाकियों के पीछे वॉशरूम में जाने का इरादा बना ही रही थी कि अचानक वॉशरूम की ओर जाने वाले कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई दी। वो लोग वापस लौट रहे थे। 4-5 लोग एक एक करके वॉशरूम वाले गलियारे के दरवाजे से बाहर निकले। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में सौम्या ने देखा, सबके चेहरे ऐसे पीले पड़े हुए थे जैसे उन पर हल्दी पुती हुई हो। उनमें डॉक्टर माधव भी शामिल थे, लेकिन अपनी उस हालत में उन्होंने सौम्या की ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपनी टेबल की ओर चले गए। सबसे पहले अंदर जाने वाला अर्नव सबसे आखिर में बाहर निकला। उसका चेहरा बाकियों की तरह पीला तो नहीं था, लेकिन वो काफी गंभीर था। वो आकर वापस सौम्या के सामने बैठ गया। क्या हुआ? सौम्या ने पूछा। अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्नव, वो चीख किसकी थी? पता नहीं, अर्नव ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। पता नहीं, तुम लोग गए थे ना पता करने? 5 मिनट रुको, अर्नव बोला। तुम लोगों ने वॉशरूम में आखिर ऐसा क्या देख लिया कि सबका रंग ही उड़ गया? डॉक्टर माधव को ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। सौम्या, अर्नव बोला, कुछ देर इंतजार करो, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इंतजार करने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकी। 5 मिनट में ही पुलिस की पेट्रोलिंग कार रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी, जिसमें पुलिसमैन उतरकर धड़धड़ाते हुए रेस्टोरेंट के गेट की ओर बढ़े। अचानक रेस्टोरेंट फिर से दूधिया रोशनी से नहा गया। लाइट आ गई थी। उसी समय पुलिस ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। सौम्या ने हवा में एक जानी पहचानी खुशबू महसूस की। पुलिस वाले तेजी से वॉशरूम वाले दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन उनकी टेबल के पास आकर ठिठक गए। अपने चेहरे से थोड़ी ही दूरी पर खाकी वर्दी देखकर सौम्या ने सिर उठाया तो 6 फीट से ऊंचे शख्स को देखने के लिए उसका सिर उठता ही चला गया। उस पुलिस वाले का चेहरा देखने से पहले ही वो समझ गई थी कि वो कौन था, बल्कि वो तो उसके रेस्टोरेंट में प्रवेश करते ही समझ गई थी। वो उसका एक्स हस्बैंड कपिल मिश्रा था। कपिल ने पहले हैरानी से सौम्या की ओर देखा, फिर सामने बैठे अर्नव को। एक क्षण के लिए सौम्या का मुंह खुला। वो उसे बताने वाली थी कि वो और अर्नव रेस्टोरेंट के दरवाजे पर यूं ही मिल गए थे, लेकिन फिर उसने तत्काल ही अपने होंठ भींच लिए। नहीं, उसने मन में सोचा, मुझे अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। कुछ क्षण तक उन्हें घूरने के बाद कपिल पलटा और वॉशरूम वाले गलियारे में घुसकर नजरों से ओझल हो गया। उसके पीछे पीछे 3 अन्य पुलिस वाले भी थे, जिनमें कपिल का मातहत सब इंस्पेक्टर और खास दोस्त अमन शिंदे भी था। सौम्या को वहां रेस्टोरेंट में अर्नव के साथ देखकर उसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। अब तो बताओ, क्या हुआ है? पुलिस के वॉशरूम वाले गलियारे में चले जाने के बाद सौम्या ने अर्नव पर सवाल दागा। थोड़ी देर सब करो, विश्वास ने उसे शांत रहने का इशारा किया। आईने में अपनी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम ऐसे ही मुंह में दही जमाए रहोगे तो मैं जाती हूँ। सौम्या अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नहीं, अर्नव ने फिर उसे रोका, तुम नहीं जा सकती। क्यों? आखिर हुआ क्या है? तुम कुछ बता भी नहीं हो रहे हो तो मुझे पता कैसे चलेगा? अर्नव ने फिर भी जवाब न दिया तो सौम्या पलटकर रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर बढ़ गई, लेकिन दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकी। वहां पहले से खड़े एक पुलिसमैन ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे बाहर जाना है, सौम्या ने संयत स्वर में बोलने का प्रयास किया। पिछले कुछ देर से चल रहे ड्रामे ने उसका मूड बुरी तरह खराब कर दिया था, लेकिन वो पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहती थी। आप नहीं जा सकती मैम, पुलिस वाला शिष्टता से बोला, आपको यहीं रुकना होगा। अरे, कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे जाना है। सौम्या ने फिर बाहर निकलने का उपक्रम किया, लेकिन पुलिस वाला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इससे पहले सौम्या कुछ और बोल पाती, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचा। सौम्या ने पलट कर देखा, वह अर्नव था। वो उसे लेकर फिर उसी टेबल पर जा पहुंचा जहां वो बैठे थे। बैठो, वो सौम्या से बोला। नहीं बैठूंगी, सौम्या गुस्से से बोली, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि यहाँ हो क्या हो रहा है, तब तक मैं बैठना तो दूर यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। यहाँ किसी का खून हो गया है क्या? हत्या, मर्डर? वहाँ वॉशरूम में एक आदमी की लाश पड़ी है और पुलिस बिना पूछताछ किए किसी को भी यहाँ से नहीं जाने देगी। मर्डर, लाश। सौम्या धम से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ समय के लिए उसे अपना दिमाग ब्लैक हो गया महसूस हुआ। तो वो लड़की की चीख। कुछ देर में जब सौम्या के हवास वापस लौटे तो उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, किसका मर्डर हो गया? सौम्या ने पूछा। नहीं पता, अर्नव बोला, हम में से कोई उसे नहीं जानता। पुलिस ही पता लगाएगी। तुमने कहा वॉशरूम में किसी आदमी की लाश पड़ी है।
लेकिन चीख तो किसी लड़की की सुनाई दी थी। अर्नब ने सौम्या की ओर देखा। हाँ, लेकिन यहाँ कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वहाँ और कोई भी नहीं था लाश के सिवाय। तुम्हें कैसे पता? क्या कि अंदर और कोई नहीं था? अंदर तो अंधेरा था ना। अर्नब चुप रहा। तुम लोगों ने पूरा वॉशरूम चेक किया था? सौम्या ने कहा। वो पहले 1-2 बार उस वॉशरूम में जा चुकी थी, इसलिए जानती थी कि वॉशरूम काफ़ी बड़ा था। उसमें 4 यूरिनल और 2 लेवेटरीज भी थीं। ऐसे में कोई आसानी से वहां छुप सकता था। नहीं, अर्नब बोला। लाश की हालत देखने के बाद वहां किसी को उतना होश ही नहीं रह गया था कि अंधेरे में रुककर पूरे वॉशरूम की तलाशी लेता। बस यूं ही मोबाइल की टॉर्च इधर उधर घुमाकर थोड़ी नज़र मार ली थी। वैसे तुम्हें क्या लगता है कौन छिपा होगा वहां? सौम्या कुछ नहीं बोली। मिसेज माधव। फिर वो अचानक बोली। क्या? मिसेज माधव वॉशरूम की ओर गई थीं। लाइट जाने तक वो वापस नहीं लौटी थीं। अर्नब ने सौम्या के पीछे नजर मारी, जहां 2 टेबलों के पार मिसेज माधव डॉक्टर माधव के साथ बैठी दिख रही थीं। वो डॉक्टर माधव के साथ है, अर्नब बोला। शायद लाइट जाने के बाद वो लौट आई थीं। हम लोगों को अंधेरे में पता नहीं चला होगा। सौम्या ने भी घूम कर देखा। मिसेज माधव डॉक्टर माधव से कुछ बात कर रही थीं और उनके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर साफ था कि वो भी अपने पति से वॉशरूम में हुई घटना के बारे में कुछ वैसी ही पूछताछ कर रही थी जैसी सौम्या यहाँ अर्नब से कर रही थी। हेलो मैडम, अर्नब ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाया। इन्वेस्टिगेशन करने तुम्हारे डियर हस्बैंड जी पधार चुके हैं। तुम क्यों दिमाग गला रही हो? सौम्या के चेहरे पर नाराजगी के भाव झलके। ओके, अर्नब ने संशोधन किया। एक्स डियर हस्बैंड। सौम्या बैच की पुष्ट से टिक गई और आंखें मूंदकर उसने एक गहरी सांस ली। कौन था वो बेचारा जिसका वॉशरूम में कत्ल हो गया? वो चीख किसकी थी? वो यहाँ डेट पर आई थी। कपिल मिश्रा अमन और कुछ अन्य पुलिस वालों के साथ रूटीन गश्त पर निकला हुआ था। पुलिस की पेट्रोलिंग कार मेन रोड पर दौड़ रही थी जब उन्हें फोन पर गुड मील रेस्टोरेंट में किसी का कत्ल होने की सूचना मिली। पुलिस के अनुभवी चालक ने फोन पर बातचीत सुनकर ही कपिल के बोलने से पहले ही कार को गुड मील रेस्टोरेंट की ओर मोड़ दिया था, जिससे उन्हें रेस्टोरेंट पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ही देर में पेट्रोलिंग कार रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर को छोड़कर कपिल और बाकी सभी पुलिस वाले कार से उतरे और तेजी के साथ रेस्टोरेंट में प्रवेश कर गए। कपिल ने एक क्षण रुककर रेस्टोरेंट का जायजा लिया। अंदर ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जितने भी लोग थे उनमें से ज्यादातर के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। रेस्टोरेंट के मालिक श्यामलाल ने, जो कि रेस्टोरेंट के मैनेजर का काम भी संभालता था, उसी आखिरी टेबल से लगे वॉशरूम की ओर जाने वाले गलियारे के दरवाजे की ओर इशारा किया। उसके खुद के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। तुम यहीं रहो, कपिल ने एक पुलिसमैन को गेट पर तैनात किया, और जब तक मैं न कहूं किसी को बाहर नहीं जाने देना है। पुलिसमैन ने आदेश का पालन किया। फिर कपिल वॉशरूम वाले दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन दरवाजे के अंदर जाने की जगह आखिरी टेबल के पास उसके पांव अचानक थम गए। वहां जो कपल बैठा था उन्हें वो अच्छी तरह पहचानता था। उनमें से एक उसकी एक्स वाइफ थी, दूसरा उसका जिगरी दोस्त। उसे लगा सौम्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर तुरंत ही होंठ भींच लिए। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।